So we will continue with our topic. We were studying about the validity of the screening test, and this is the most important property of a screening test. जब तक एक टेस्ट वैलिड ही नहीं होगा तो उसके किसी भी ट्रू और फॉल्स रिजल्ट को हम मान नहीं सकते. तो वैलिडिटी क्या होती है? दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश दोज हु हैव डिजीज़ फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव. यानी कि ये क्लियर पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टिंक्शन हमें दे सके बिटवीन केसेस, तो तभी हम कहेंगे कि ये वैलिड या एक्यूरेट टेस्ट है. अब वैलिडिटी में दो चीज़ें आती है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी. सेंसिटिविटी क्या होती है? दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज़. यानी कि पॉजिटिव जो हैं उनको डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी है टेस्ट में, उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी. और जितने नेगेटिव हैं उनको नेगेटिव डिक्लेयर करने की जितनी फिजिबिलिटी है टेस्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी. ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, वही एक तस्वीर का दूसरा रुख ये है. पॉजिटिव के लिए सेंसिटिविटी एंड नेगेटिव के लिए स्पेसिफिसिटी. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 2x2 टेबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनाना भी आता है और बहुत ईजी है अगर हम इसको अच्छी तरह समझ लें. सो इसको गौर से समझिएगा. यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने शो किया हुआ है, हमने स्क्रीनिंग की और पॉजिटिव जितने रिजल्ट्स आए हमने वो शो किए हैं और नेगेटिव जितने आए वो शो किए हैं. यानी स्क्रीनिंग के लिहाज से हमारे पास पॉजिटिव थे ये ए एंड बी और नेगेटिव थे C+D जो हमारी स्क्रीनिंग से शो हुए हैं. ये हुई ना बात कि अगर हमने पहले स्क्रीनिंग की और उसने दो हमें डिस्टिंक्शन दे दी A+B की, एंड ये A+B बाद में आई, ये पहले हमारे लिए एक ही था. उसके बाद उसने की डिस्टिंक्शन C+D की जो हमारे लिए यहाँ पे भी एक ही यूनिट था जिसको हमने कहा था नेगेटिव और इस यूनिट को हमने कहा था पॉजिटिव. अब जब हमने कन्फर्मेटरी टेस्ट करने हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट में ये आया कि इसमें सर्टेन जो हैं वो C और D में अलग-अलग कैसे हो गए, क्योंकि A जो थे वो ट्रू पॉजिटिव थे और जो B थे वो फॉल्स पॉजिटिव थे. यानी इनको स्क्रीनिंग ने शो किया था कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये असल में पॉजिटिव नहीं थे. अब यहाँ पे C कैटेगरी वो है जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट ने कहा नेगेटिव है और ये सच में ही नेगेटिव है, और D वो है जिसको स्क्रीनिंग ने कहा कि ये नेगेटिव है लेकिन ये असल में पॉजिटिव निकले. तो यहाँ पे स्क्रीनिंग से हमने दो ग्रुप्स बनाया और फर्दर हमारी जो कन्फर्मेटरी टेस्ट से हमें दो अलग यहाँ पे कैटेगरीज मिल गई, ट्रू एंड फॉल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की. तो ये A+B वो है जो स्क्रीनिंग से आए थे पॉजिटिव और C+D वो जो स्क्रीनिंग से आए नेगेटिव. अब हमने कर लिया ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव. अब अगर हम देखें तो ये भी जो नेगेटिव में थे, केस ने इनको कहा, स्क्रीनिंग टेस्ट ने कहा था कि ये नेगेटिव है, असल में ये फॉल्स नेगेटिव है. फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये कि ये असल में तो पॉजिटिव थे. इट मीन्स कि ये A+C जो है ये एक्चुअली डिजीज़ है, यानी ये एक्चुअल पॉजिटिव जिसको हम कहेंगे वो है A+C. और जिनको टेस्ट ने कहा नेगेटिव है ठीक है, लेकिन कुछ को टेस्ट ने कह दिया नेगेटिव लेकिन वो कुछ को टेस्ट ने कह दिया पॉजिटिव लेकिन वो असल में नेगेटिव थे. तो ये B+D जो हो गए वो है एक्चुअली में हेल्दी या एक्चुअली में नॉन डिजीज्ड. ये है अकॉर्डिंग टू टेस्ट और ये है जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं A+C एंड B+D. तो ये A+B, C+D, A+C और B+D इनके मीनिंग आपको आने चाहिए. अब अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी मीन्स कि कितने वो लोग हैं जो टेस्ट ने कहा कि डिजीज़ हैं यानी कि A, और ये कितने लोग हैं जो असल में डिजीज़ हैं, यानी कि हमने यहाँ बात की A+C की. तो यहाँ पे A यानी कि जो हमें हमारी वैल्यू है ओवर टोटल जो डिजीज़ हैं इनटू 100 आई, तो ये हो गई सेंसिटिविटी. अब D कौन सी है? D वो है जो ट्रू नेगेटिव हैं, यानी कि असल में नेगेटिव जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और B+D वो जो कि टोटल एक्चुअली नॉन डिजीज़्ड हैं. ये टेस्ट ने शो किए और ये एक्चुअली नॉन डिजीज़्ड हैं, तो ये हमारी हो गई स्पेसिफिसिटी. उसके बाद होती है प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी. प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी क्या होती है? दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल्स हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर अ डिजीज़ एक्चुअली हैव द डिजीज़. अब इसमें हमने नीचे A+B क्यों रखा? क्योंकि A+B वो है जो टेस्ट ने कहा कि पॉजिटिव है, और ये टेस्ट की वो क्या कह सकते हैं कि कितना मतलब टेस्ट फेयर रहा कि जो एक्चुअली पॉजिटिव में से टेस्ट ने कितने को पॉजिटिव कहा था. यानी कि सपोज़ अगर मुझे 10 सवाल पूछे गए और असल में मैंने 8 के जवाब दिए हैं, तो मतलब मैं किस हद तक इसको
सही बताने में कामयाब रही हूँ, यानी मेरे पास येस और नो के ऑप्शन से सपोज, तो मैंने या तो येस चूज़ किया या नो चूज़ किया, उनमें से 8 हैं जिनको मैंने सही गेस कर लिया, तो मीन्स के 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स हुए ना यहाँ पे, और 2 वो थे जो मैं सही गेस नहीं कर पाई, यानी कि मेरी कितनी पावर थी कि मैंने जो ए है वो कितना है फ्रॉम ए प्लस बी, जो एक्चुअल आंसर है। और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू वो है जो ट्रू नेगेटिव थे, यानी कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल्स हु टेस्ट नेगेटिव फॉर अ डिजीज़ जो एक्चुअली ही नेगेटिव है, यानी जिनको टेस्ट ने नेगेटिव कहा वो असल में भी नेगेटिव थे, यानी D/C+D/100। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये फार्मूलाज इनकी बिल्कुल बेसिक आपको पता होगी, तो यू कैन ईजीली मेक देम अप। उसके बाद आ जाती है इवैल्यूएशन ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें पहले देख ली, सेंसिटिविटी देख ली, स्पेसिफिसिटी देख ली, फिर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू A/A+B, यहाँ नीचे A+B, और ये A+C B+D वो थे जो एक्चुअल थे, और ये हैं जो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने पहले भी देखा टेबल में, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। फिर परसेंटेज आ जाती है, परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव, यानी कि जो केस ने कहा कि ये पॉजिटिव यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट ने कहा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये केस ने कहा कि ये नेगेटिव है, असल में ये पॉजिटिव थे, तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गए। या फिर जो केस ने कहा कि नेगेटिव है, केस आई एम सेइंग, जो स्क्रीनिंग टेस्ट ने कहा कि ये हैं पॉजिटिव, लेकिन असल में ये नेगेटिव थे, तो ये हो गए फॉल्स पॉजिटिव। तो इनकी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको ये टेबल का पता हो कि यहाँ पे A, B, C, D कौन कौन से हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं, यानी कि A, B, फिर ये C और D, ये आपको पता हो कि ये किन किन वैल्यूज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो ये यू कैन कैलकुलेट ऑल द फार्मूलाज। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है यील्ड। यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकग्नाइज्ड डिजीज दैट इज़ डायग्नोस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग एफर्ट, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव का ले रहे हैं कि कितने ही लोग थे जिनका पता नहीं था कि इनको डिजीज़ है, लेकिन टेस्ट की वजह से वो डायग्नोस हो गए, यानी कि कितना फ़ायदा दिया इस टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट ने हमें, इसको हम कहते हैं यील्ड। और इसमें क्या चीज़ें, किस चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, सेंसिटिविटी पे, स्पेसिफिसिटी पे, और प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर वो ही पार्टिसिपेट नहीं करे तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं उनमें। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट।